अस्तित्व कहीं ना कहीं विद्यमान रहता है। न्यूटन ने भी कहा है कि कोई चीज़ नष्ट कभी भी नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि संसार में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, वो किसी न किसी कण के रूप में, अणु के रूप में वो रहती ही है। तो अस्तित्व जो है वो बना रहता है। उसके बाद भास रहा है, वो भासता भी है, और वो उसमें प्रियता का गुण भी होता है। हर एक में हमें कोई चीज़ प्रिय नहीं लग रही है, मगर वो किसी न किसी को तो प्रिय है, मतलब प्रियता का गुण उसमें होता है। तो ये अस्तित्व, अस्थि उसकी, और भास रहा है, मतलब हमको उसका आभास हो रहा है, और उसमें प्रियता भी है। ये तीन चीज़, और एक नाम और एक रूप। जो कुछ हमको दिखाई देता है उसका कोई नाम भी है और उसका कोई रूप भी है। तो ये पांच चीज़ें, आप कोई भी चीज़ उठा के देखो, संसार में जड़ चेतन कोई भी चीज़ उठा के देखो, तो ये पांचों चीज़ें आपको विद्यमान मिलेंगी ही मिलेंगी। अब इसमें जो तीन है शुरू के, अस्थि, भास्ति, प्रिय, ये तो ब्रह्म का अंश है, और नाम और रूप जो है वो जगत का अंश है। तो जो जगत का है, जगत परिवर्तनशील है, तो वो परिवर्तित होता रहता है, और उसका नाश भी होता है। संसार का नाश होता है तो उसके साथ उसके जुड़ी हुई जो वस्तु है उसका भी नाश हो जाता है, लेकिन ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता। तो वो जो भाव है अस्थि, भास्ति, प्रिय का, वो हमेशा रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे बताते हैं कि मान लो आपके पास कोई एक किताब है, बुक है आपके पास, तो उसका अपना एक अस्तित्व है कि हाँ ये किताब है, और हमको उसका आभास भी हो रहा है, आँख से दिखाई भी दे रही है। कई चीज़ें आँख से दिखाई नहीं देती है मगर उनका आभास होता है कि चलो बुक तो हमें दिखाई दे रही है, और वो हमको प्रिय भी है। अगर आपकी डायरी, आपकी बुक कहीं खो जाएगी तो आप उसको ढूंढोगे, तलाश करोगे, इसमें तो मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर कुछ था, कहाँ चला गया वो, अब दोबारा कैसे मिलेगा, तो हम उसको ढूंढते भी हैं। तो उसमें प्रियता है, क्योंकि वो हमारी है इसलिए वो हमको प्रिय भी है। तो एक उसका नाम भी, डायरी कहो, किताब कहो, या उसका कोई एक नाम भी मान लो रखा हुआ है। कोई भी शास्त्र होते हैं या कोई किताब होती है तो उसके ऊपर उसका टाइटल, उसका नाम भी होता है, और उसका कोई आकार भी, रूप भी है, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी मोटी वो डायरी है, कौन से कलर की है, तो वो नाम और रूप है। अब कभी कोई कारण ऐसा बनता है कि वो डायरी के पन्ने अलग अलग हो जाते हैं, पुरानी भी होती है और उसके पेजेस अलग अलग हो जाते हैं, तो पन्ने अलग अलग हो गए, फट गए, अलग हो गए, तो वो फिर अब डायरी नहीं कहलाएगी, अब उसका नाम खत्म हो गया, और उसका वो वाला रूप भी खत्म हो गया। इसकी इतनी लंबाई थी, इतनी चौड़ाई थी, इतनी मोटी थी, ये कलर था, तो नाम भी खत्म और रूप भी खत्म। लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है उसमें कि अब वो पन्ने हैं, कागज़ है, मगर पन्ना भी है, उसका अपना अस्तित्व है, और वो हमको भास भी रहा है, और वो हमको प्रिय भी है, क्योंकि अभी उसका उपयोग है। उसमें जो बात लिखी है वो भी आपके काम की है, मान लो जो बात लिखी नहीं भी है आपके काम की नहीं है, मगर वो पेपर आपके किसी काम का है, आप उसको कहीं बिछा सकते हो, या कहीं उसको कोई ऐसे पैकेट बनाना है, फोल्ड करना है, कोई पुड़िया बनानी है, तो आप उसका काम में ले सकते हो, तो वो आपको प्रिय है। तो प्रियता का गुण अभी भी है उसमें, नाम रूप बदल गया। फिर मान लो वो पन्ने जो थे किसी ने और टुकड़े कर दिए, फाड़ दिए, तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अब वो पन्ना भी नहीं कहलाएगा, अब वो टुकड़ा कहलाएगा, कागज़ का टुकड़ा। तो टुकड़ा नाम हो गया उसका, और उसका आकार भी बदल गया, छोटा टुकड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वो उसका अस्तित्व है और वो भास रहा है, और हमको प्रिय है, किसी ना किसी को प्रिय है। कभी छोटे छोटे भी टुकड़ों की ज़रूरत पड़ती है, कहीं चूल्हे अंगीठी में आपको कुछ कागज़ छोटे डालने पड़ते हैं, तो उसमें अभी भी वो काम का है, आपके नहीं तो किसी और के काम का, तो वो प्रियता उसमें अभी भी है बनी हुई। उसको जला दिया गया, राख हो गई, अब उसका नाम बदल गया, अब ये राख है,
इसका आकार भी बदल गया, रूप बदला, नाम बदला, लेकिन राग का भी अपना अस्तित्व है और वो भासती है, हमको भासता भी है वो हमको राग, और उसकी में प्रियता भी है, क्योंकि राग भी तो कई काम में आती है। कहीं बर्तन मांजने काम में आती है, कहीं और किसी काम में भी आती है। कई कई मामले में आप देखो, कभी कोई बोरिंग करना होता था या कहीं कुछ और काम होते हैं तो कहीं वहाँ पे राख डालने की ज़रूरत पड़ जाती है कई चीज़ों में, तो उसमें भी प्रियता है, प्रियता का गुण उसमें भी है। तो ये नाम और रूप तो बदलते चले गए, हर बार नाम और रूप बदलते चले गए, लेकिन जो उसका अस्तित्व था और जो भास रहा था और जो उसमें प्रियता का गुण था वो बना रहता है। शरीर भी बचपन से ओल्ड एज तक, उसके बाद प्राण चले गए, उसके बाद भी तो वो भास तो रहा है ना, उसका भी अस्तित्व है, वो भास रहा है और प्रिय भी है, उसमें भी प्रियता है, क्योंकि वो आप ही के परिवार के किसी सदस्य का शव है, उसको प्रियता है। लेकिन नाम और रूप बदल जाता है और राख भी बच जाती है तो उसका भी अस्तित्व है, उसमें भी प्रियता, क्योंकि आपकी उसमें प्रियता जुड़ी हुई है। गुरुजी बोलते थे कि अगर आपको सांप पसंद नहीं है, जहरीला है, जहर है, बिच्छू पसंद नहीं है, मगर वो उसकी अपनी जाति को, उसके अपने परिवार को तो पसंद है ना। सांप को अपनी सांपिन या उसको अपने जो साथ के हैं और भी जो हिंसक पशु हैं वो अपने ग्रुप में रहते हैं, तो आपको प्रिय नहीं है मगर किसी ना किसी को तो वो प्रिय है, प्रियता का गुण तो होता है। तो ये हमेशा याद रखो कि जो ब्रह्म का है गुण, हमें उस पर दृष्टि रखनी है। अगर हम अस्थि भांति प्रियता को पहचान जाएंगे तो हम नाम रूप के वियोग में कभी भी कष्ट में नहीं आएंगे। तब ये लगेगा कि नाम और रूप का तो नाश हो ही गया। तभी एक भजन आता है, अस्थि भांति प्रिय में लौट आइए और नाम रूप भुला के आनंद पाइए। मनुष्य नाम और रूप में अटका हुआ है। मेरा नाम हो और मेरा रूप सुंदर रहे, या मेरे फलाने का नाम हो जाए, फलाना अच्छा रहे, या मुझे वो पसंद है, मुझे वो रूप पसंद है, उसी में तो अटका हुआ है हर व्यक्ति। मगर उसमें प्रियता जो है वो परमात्मा के कारण है और भास भी रहा है, उसका अस्तित्व भी है, तो ब्रह्म की शक्ति के कारण। अगर ब्रह्म की शक्ति ना हो तो कोई भी चीज़ में अपनी गति नहीं होती। जो कुछ भी इस समय हमको कमरे में मान लो दिखाई देता है, तो बिजली से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं तो वो सब करंट के आधार पे चलती हैं। वो ना हो तो उसमें गति नहीं हो सकती। फिर करंट को भी बनाने वाला कौन है? तो सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन है? सारी सृष्टि को चलाने वाला कौन है? हमारी दृष्टि वहाँ पे गुरु पहुँचा देती है। जब वहाँ पहुँच जाती है नज़र तो हम हर एक को प्रेम भी करते हैं, लेकिन अब हम उसको ब्रह्म जान के प्रेम करते हैं। अब हम उसको नाम रूप जान के प्रेम नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है नाम रूप का तो नाश होगा, लेकिन जो सत्ता है उसका कभी नाश होने वाला नहीं। वो इसी ब्रह्मांड में वो सत्ता विचरण करती रहती है। कोई भी चीज़ है वो रहती रहती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जो हम शब्द बोलते हैं, अब इनका तो कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, मगर इनका भी अपना अस्तित्व है। शब्द किसी को बड़ी शक्ति दे जाते हैं और किसी को बड़ा कमज़ोर कर देते हैं। कर्ण को जब बोलते थे कि तुम सूर्यपुत्र हो, तब सोचकर सुनकर ही उसको शक्ति आ जाती थी, अरे मैं तो सूर्यपुत्र। लेकिन उसको डाउन करने के लिए बोलते थे, अरे तुम क्या इनसे युद्ध करोगे, क्षत्रिय हैं ये तो, और तुम तो एक दासी पुत्र, सूत पुत्र, क्योंकि उसको पाला तो उसने था, दासी ने पाला था। तो वो जब अपने को दासी पुत्र समझता था तो उसके अंदर वीकनेस आ जाती थी, और उसको हराने के लिए भी भगवान ने युक्ति दी। जो उसका सारथी बना, कर्ण का सारथी, जब महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध में जब बना सारथी, तो सारथी बनने के लिए जो राजा सारथी बना था वो पहले पांडवों के पास ही आ रहा था उनकी सहायता करने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने कपट से, धोखे से उनको अपनी तरफ, अपने खेमे में बुला लिया।
अब थे तो वो एक ही परिवार के, उसमें वो समझ नहीं पाया कि मैं पांडवों की तरफ जा रहा हूँ कि मैं कौरवों की तरफ जा रहा हूँ। तो उसने लोगों से कहा कि आप इनको इधर पहले बैठा दो, और वहाँ पे उसको अतिथि के रूप में मान सम्मान दिला के, खुद दुर्योधन सामने नहीं आया, मगर उसने अपने वालों से कह के, सैनिकों से सबसे कह के वहाँ पे उसको ठहराया अतिथि बना के, और उसको भोजन वगैरह भी कराया। तो पहले ज़माने में लोग बोलते थे किसी ने हमारा इतना सत्कार किया, हमने इसका भोजन खाया, नमक खाया। उसके बाद में वो आया दुर्योधन, तब उसको समझ में आया कि अरे ये तो मैं कौरवों के खेमे में आ चुका हूँ, इनकी तरफ आ चुका हूँ। अब वो क्या बोले, अरे आप आ गए, बहुत अच्छा है, अब आप हमारी तरफ हैं, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, आप हमारी तरफ हैं। उस समय तो वो धर्म संकट में पड़ गया, कुछ बोल नहीं सका। लेकिन फिर वो भगवान से मिला, बोला मैं तो आप ही की तरफ आ रहा था, मगर धोखे से उन्होंने मुझे अपनी तरफ कर लिया, अब मैं क्या करूं, मुझे आप मार्ग बताइए, धर्म संकट में हूँ। अब मैं उनको छोड़ के इधर आता हूँ तो ये जैसे लग जाएगा कि कृतज्ञता हो जाएगी। उनका मैंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट किया, और उनका अतिथि हो गए, और उनका भोजन वगैरह भी किया। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम अगर वहाँ चले गए हो तो तुम वहाँ रह के भी हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन कैसे मदद कर सकता हूँ, उधर रह के आपकी। तो कहना कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सारथी बनेंगे, और कर्ण का सारथी बन जाओ, और कर्ण के सारथी बन के आप कर्ण को हमेशा ऐसे शब्द बोलते रहो जिससे उसकी शक्ति कम होती जाए। ये कृष्ण भगवान ने उसको युक्ति दी कि कर्ण की शक्ति कम होए, उसको बोलो कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम तो दासी पुत्र हो, वो इतना बलवान है अर्जुन, उसका मुकाबला तुम कहाँ कर सकोगे, उनकी तरफ तो भगवान है, तुम कहाँ मुकाबला कर पाओगे। तो जब बार बार कोई कमज़ोरी की बातें सुनता रहेगा तो उसके अंदर कमज़ोरी आएगी। तो इस तरीके से तुम मदद कर दो हमारी। तो भगवान ने तो, चूंकि भगवान सत्य की तरफ थे, देखो जो सच्चाई की तरफ होता है उसको अपने सत्य को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीतियाँ अपनानी पड़ती, क्योंकि उसका किसी एक व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है। भगवान का अंदर से कौरवों से कोई विरोध नहीं था, लेकिन वो गलत रास्ते पे थे, गलत जगह पे खड़े हुए, और उन्होंने जो कहा वो किया नहीं। इसलिए जिस समय युद्ध आया तो उन्होंने सत्य की ही विजय कराने के लिए ये सब खेल तरह तरह से रचे। सब जैसे कैसे द्रोणाचार्य के लिए भी उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया बोला, तो बुलवा दिया इससे युधिष्ठिर से। तो सब आप लोगों ने महाभारत की कहानी पूरी जानी है, सुनी है। तो शब्द ऐसे होते हैं जो कि किसी को कितना कमज़ोर बना देते। तो था तो वो इतना योद्धा बलवान, मगर वो कमज़ोरी के शब्द सुनते 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 आखिरकार उसकी अपनी हिम्मत जैसे अंदर से कम हो गई, ख़त्म हो गई, और फिर उसको शाप भी मिल गया था। तो वो एंड टाइम पे आखिरकार अपनी जो धनुर्विद्या थी उसका इस्तेमाल नहीं कर सका लास्ट में, क्योंकि उसने छल से, धोखे से विद्या हासिल की थी। तो होता क्या है कि शब्द किसी को बड़ा ऊंचा भी उठा देते। तो हम अपने को कौन से शब्द सुनाते हैं या दूसरे को कौन से शब्द सुनाते हैं। अब दूसरा आपको कोई शब्द सुनाता है जिससे आप कमज़ोर पड़ते हो, ये दिखाई नहीं दे रहा है, मगर फिर भी इनका अपना अस्तित्व है, और हमको इनका आभास हो रहा है, मेरे को ना शब्द लग रहे हैं, मुझे शब्द चुभ रहे हैं, तो ये हमको एहसास होता है इसका। और जो बोल रहा है दुर्वचन, उसको तो वो बड़े प्रिय लग रहे हैं, किसी को सुनाने, आपको प्रिय नहीं लग रहा है सुनने, मगर सुनाने वाले को तो प्रिय लग रहा है, उसको तो उसमें प्रियता नज़र आती है। ये कोई प्रशंसा के शब्द होते हैं, गुरु हमको ऊंचा उठाने वाले शब्द बोलता है। ये ब्रह्म ज्ञान के भी तो शब्द ही तो हैं। तो शब्दों को सुन के हम अशब्दी ब्रह्म पद में पहुंच जाते हैं। इन्हीं शब्दों की सहायता से हम कितनी उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब बाहर से तो जैसे हो वैसे ही, जैसे जन्म लिया, जैसे बैठे, और जो कार्य होता है बाहर से, लेकिन अंदर की स्थिति आपकी ऐसी बन जाती है कि अब हम बहुत
ऊंची अवस्था में चले जाएं। तो उच्च अवस्था में जाने के लिए कौन सा आपने साधन किया? आपने ब्रह्म ज्ञान को सुना ही तो वो शब्द ही तो थे। तो एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा भाव। हमेशा औषधि वाले वचनों को सुनो और औषधि वाले वचनों को सुनाओ। अपनी ओर से कभी भी किसी को कटु वचन कहने नहीं चाहिए। दूसरा तो तंग होगा ही, मगर उसे आप भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। और अपने आप को भी हमेशा पॉजिटिव शक्तिशाली वचन अपने को बताओ। आप रोज बोलोगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो वास्तव में आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब बोलोगे अरे हम सब कर सकते हैं, भगवान मददगार है, हमसे सब हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, हम ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, हम इस परिस्थिति से छुटकारा पा सकते हैं, हम ऊंचे उठ सकते हैं। जब आप अपने को ऐसे शब्द सुनाते हो तो आपके मन में शक्ति बढ़ जाती है। भगवान के नाम में शक्ति है, क्योंकि आपकी उसमें आस्था है और आप में की उसमें प्रियता है। आप भगवान का नाम किसी भी तरह से सुनो, आप राम का नाम सुनो, कृष्ण सुनो, गोपाल सुनो, शिव शंकर सुनो, कहीं दुर्गा देवी, कोई शब्द सुनो। मान लो वो किसी व्यक्ति का ही नाम है, लेकिन वो शब्द भी आपके कानों में जैसे पड़ता है तो आपको भगवान का भाव आता है और खुद भी आप नाम जपते हो, क्योंकि उससे आपको शक्ति मिलती है। और वहीं पे जिसमें भावना नहीं है भगवान की, वो शब्द अगर आप सुनोगे और वो अक्षर, वो नाम सुनोगे तो आपको कोई शक्ति मिलने वाली नहीं। तो ऐसे शब्द हमको कभी भी किसी को नहीं बताने हैं कि जिससे अगला कमज़ोर पड़े या हम कमज़ोर पड़े। हमेशा गुरु के वचनों पर ध्यान, जो गुरु के शब्द हैं उन पर ध्यान, उससे हमारी उन्नति होती है और उन्हीं शब्दों से हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते जाते हैं। कमज़ोरी मौत है, और अगर आप हमारे अंदर में, हमको महसूस होता है कि हमारे अंदर शक्ति है, तो आपके अपने विचारों से शक्ति है। आपके अपने ख्याल जो हैं, जो आपने अपने को शब्द सुना दिए, ज्ञान दिए, उन्हीं से ही हम सबको शक्ति मिली। रोज़ रोज़ सत्संग में बैठने से कितनी शक्ति है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम ऐसे अच्छे अच्छे वचन सुनते हैं और सही जो दुनिया में हो रहा है और कैसे उससे हम बचे हुए हैं। जब ये बात समझ में आती है तब आपकी प्रसन्नता करोड़ गुना बढ़ जाती है कि हम कितने लोगों से अच्छे हैं, कितने लोगों से हमारा भाग्य अच्छा है। कई लोगों के पास तो इतना भी नहीं जितना हमारे पास है, कई लोगों के पास तो उतना भी नहीं। तो नाम रूप में हम अटके ना करें, हम हमेशा हर समय ब्रह्माकार वृत्ति करें। गुरु से हमको जो ये मनोवृत्ति मिलती है, ब्रह्माकार वृत्ति, इसी में हमारा हमेशा से निवास हो जाए, जैसे हमारी इसमें स्थिति बन जाए और हम छूट जाए, माया से हम ऊंचे उठ जाए। सवेरे भी कोई पूछ रहा था कि दिव्य जन्म और दिव्य कर्म, तो वो कैसे होगा, कैसे कह सकते हैं? भगवान ने तो बोल दिया मेरा जन्म दिव्य और मेरा कर्म दिव्य, तो हम भी सब बोल सके ना। तो जो माया को वश में कर लेता है तब उसका जन्म दिव्य हो जाता है। भगवान जो आते हैं अवतरित होके, तो माया को वश में करके आते हैं ना, माया उनके ऊपर हावी थोड़ी होती है। माया हमको जन्म लेते ही हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल देती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य योनि में हम आते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो वहाँ हमको अपने पुराने कई जन्मों की, सैकड़ों हजारों जन्मों की हमको याद होती है और हमने क्या क्या किया वो सब हमको याद होता है। उसमें पछतावा भी होता है कि तब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान से मनुष्य प्रार्थना भी करता है कि इस गर्भ की योनि से मुझे यहाँ से छुटकारा दिला, यहाँ कष्ट है, यहाँ से मुझे छुटकारा दिला दो तो मैं तुमको भूलूंगा नहीं कभी, भगवान मैं तुमको याद रखूंगा। और जब जन्म लेके जैसे ही संसार में आता है, जैसे ही वो यहाँ पे सांस लेता है, पहली सांस लेता है, तो सांस लेते के साथ ही उसको पहले रोना और सांस तब आती है उसकी, लेकिन माया तभी उसके ऊपर हावी हो जाती है।
फिर वो सब भूल जाता है। जो उसको पहले याद था कि मैंने क्या क्या किया था, जिसके कारण से मैं जन्म मरण के चक्कर में आया, और अब मैं नहीं आऊँगा, ये बात भूल जाता है। कहते वायदा गर्भ में था किया, भूलूंगा तुझको ना हरी, पर फंस के मोह के जाल में भूला तू अपना करार। जो भगवान से हमने इकरार किया वो हम भूल जाते हैं, जगत में आ जाते हैं तो मोह माया में पड़ जाते हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा परिवार है, और इसी में कितनी बढ़ोतरी बुढ़ापे तक होती रहती है, कितना अपना दायरा बढ़ता जाता है। सौभाग्य से जब हमको सत्संग मिल जाता है तब वो हमको इस माया के चंगुल से बचाता है। जन्म लिया था तो माया के वश में थे, कर्मों के अधीन थे, सत्कर्म और बदकर्म वो दोनों किए थे, जिनका फल भोगने के लिए दुख और सुख इस जन्म में भोगने के लिए हमको दुनिया में आना पड़ा। जिनके साथ जैसा किया था उनसे हमको वैसा ही मिलना है। किसी के साथ अच्छा करके आए हैं तो आज वो हमको अच्छा रिजल्ट देता है, किसी को हम ही सता के आए हैं, किसी को हम बुरा करके आए हैं उसका, तो वो हमारे साथ बुरा करता है। तो ये जग कर्मों की खेती है, जो बीजों के सो पाओगे। तो कर्म हमारे दिव्य नहीं थे, हमारे तो सत्कर्म और बदकर्म थे, और जन्म भी हमारा कोई दिव्य नहीं था, क्योंकि जन्म से ही माया हमारे साथ थी, माया में हम लिप्त थे। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों प्रकार की माया हमको अपने चंगुल में लपेटे हुए थे। गुरु की कृपा से हम माया को वश में कर लेते, आप माया के अब अधीन नहीं होते, तो फिर आपका जन्म अब दिव्य बन जाता है। और कर्म, जो कर्म हमको परमात्मा की तरफ ले जाए वही कर्म हमारे दिव्य हैं। जो कर्म हमको बंधन में लेके जाए वो दिव्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सत्कर्म करोगे तो भी बंधन है, बदकर्म करोगे तो भी बंधन है। गर्मी तो आवे कपड़ा, न डरी मोक्ष द्वार। मोक्ष का तो खिड़की दरवाज़ा भी नसीब नहीं होने वाला अगर हम कर्मों में पड़े हैं। लेकिन गुरु हमको कर्म करत हो ही नहीं कर्मी बनाता है कि ऐसे कर्म करो जो कि तुमको परमात्मा से मिला दे, जो तुमको मुक्त करे, निर्बंधन कर दे। वो कार्य करने की हमको प्रेरणा मिलती है, और वही कार्य हम करते भी हैं। तो अब हमारे कर्म दिव्य हो जाते हैं। ये जो हमारे कर्म दिव्य हुए, ये दिव्य कर्म हमको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देते हैं। इन कर्मों से हम छूटते चले जाते हैं, बंधन से, माया से छूट जाते हैं। ज्ञान का प्रभाव इतना अच्छा पड़ जाता है कि हम इस माया से बचते चले जाते हैं। और अब आपके कर्म सबको पसंद आते हैं, उससे सबको सुख मिलता है, आपको भी और दूसरों को भी, और परमात्मा भी खुश होते हैं, ईश्वर भी उसमें राजी रहते हैं। आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो जिससे भगवान नाराज हो। भगवान की प्रसन्नता का ही कर्म हम करते हैं, और वो हमको परमात्मा से मिला देते हैं। तो वो हमारे लिए फिर दिव्य कर्म बन जाते हैं। ज्ञानी के द्वारा भी बहुत कर्म होते हैं, लेकिन उसके वो जो कर्म है वो उसको परमात्मा की तरफ पहुंचाते हैं, और वही कर्म करने की हम सबको गुरु से प्रेरणा भी मिलती है। तो अब आपके कर्म बदकर्म तो है ही नहीं, और सत्कर्म भी ऐसे नहीं है कि जो आप कर्म कांड करके उसमें अटक रहे, जिससे आपको दोबारा आना पड़े। सहज कर्म हो जाता है, और आपका जो भी कार्य है वो परमात्मा के तरफ हो जाता है, ईश्वर की तरफ हो जाता है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में, बस तुम्हारे ही रास्ते पे चलने वाला मेरा कदम है, और मेरा कर्म मुझे माया की तरफ लेके नहीं जाता, भगवान की तरफ लेके जाता है। तो ये हमारे फिर दिव्य कर्म बन जाते हैं। फिर ज्ञानी का आदर्श सारा संसार देखता है, भक्तों का आदर्श सारा संसार देखता है। आप वैसे ही चलते हो, संत करे आप समान, तो आपका आदर्श भी सारा संसार देखता है। अपनी चेकिंग होती रहनी चाहिए। भगवान ने तो बोल दिया कि मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य, और आगे ये भी बात उसमें बोली गई है, जो ऐसा जानता है वो मुक्त हो जाता है। मतलब कि भगवान का तो है ही, लेकिन जो अपने लिए जानता है कि मेरा जन्म दिव्य और मेरा कर्म दिव्य, वो मुक्त हो जाता है। अपनी चेकिंग करते जाओ, जैसे कहते हैं ना, दर्पण झूठ ना बोले। तो आपका मन आपको तो सच्ची बात बताएगी,
आप संसार को कितना भी धोखे में रख लो, मगर आपको अपनी स्थिति का तो अंदर से पता है कि आप सत्य पे टिके हो कि असत्य में हो, आप अभी कर्मों के अधीन हो या कर्मों से छूट गए हो, आप अभी फल की आशा रख के कर्म करते हो या स्वार्थ रख के या कुछ जीव भाव में आके बन के कर्म करते हो, या आपसे ईश्वर कार्य कराता है। एक होता है कि ईश्वर इच्छा पे चलना, भगवान कार्य कराते हैं। एक होता है पर इच्छा पे चलना, तो दूसरे की मर्जी से चलना। एक है अपनी इच्छा पे चलना। तो जो अपनी मर्जी में चलता है वो तो जैसे आसुरी संपत्ति वाला, मैं किसी के नहीं मानूंगा, किसी के नहीं सुनूंगा, मैं तो अपनी मन मर्जी चलूँगा। और कुछ होते हैं जो कि अपनी शक्ति को इतना नहीं पहचानते और सत्य को इतना नहीं समझते, तो फिर वो परीक्षा पे चलते रहते। ठीक है, चलो हमको सुख मिले ना मिले, हमारे घर वालों को तो मिल जाए, तो वो जैसा दूसरे कहते हैं वैसे ही करते हैं। उसमें कई बार उनका लॉस भी हो जाता है। दूसरे की मर्जी पे चलने में कई बार आपको नुकसान भी सहना पड़ जाता है, और उसमें भी कभी आपको प्रसन्नता होगी, कभी नहीं भी होगी। कभी आपको प्रसन्नता का अनुभव होकर लगेगा हम तो बिल्कुल मुक्त हैं, और कभी जब प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा आप बोलोगे मैं तो बंधा हुआ हूँ, गुलाम हूँ, मुझे तो इनके इशारों पे चलना पड़ता है। लेकिन एक होता है ईश्वर इच्छा पे चलना, तो ब्रह्मज्ञानी ईश्वर इच्छा पे चलता है। उसमें उसके द्वारा जो भी कार्य होते हैं उसमें प्रसन्नता ही होती है, घुटन नहीं होती, बंधन नहीं होता, और वो कर्म उसके खाते में नहीं आते, क्योंकि अपनी मर्जी से तो करता नहीं, उसने तो भगवान की मर्जी से किया। अभी जज ने मान लो फैसला लिखा, बहुत सारी तारीखें पढ़ी, सवाल जवाब हुए, इधर का पक्ष उधर का पक्ष, सब वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अपराधी के लिए जज ने फैसला कर दिया कि इसको फांसी दी जाए। अब फांसी जज तो नहीं जाके दे देगा, उसने लिख दिया, और वो तो जल्लाद होता है जो वहाँ पे उसको फांसी पे लटकाएगा। अब उसने फांसी पे उसको लटका दिया, केस लिया उसका, वो तो रस्सी कस गई और लटक गया वो, और प्राण चले गए। तो जल्लाद के हाथों से उसको फांसी मिली, मगर जल्लाद को तो उसका कर्म का फल थोड़ी भोगना पड़ेगा, वो उसकी नौकरी है, वो उसकी ड्यूटी है, उसके हाथों से हो भी रहा है, किसी के प्राण जा भी रहे हैं उसके हाथों से, लेकिन फिर भी उसको मारने का जो दोष है, पाप है, उसका फल उसको नहीं मिल रहा है, वो जज के कहने से कर रहा है। तो ब्रह्मज्ञानी भगवान के हुक्म से कर रहा है, इसलिए उसके खाते में कोई कर्म का फल आता ही नहीं, वो ईश्वर इच्छा से चलता है। एक है कि आपके परिवार में से किसी ने कहा जाओ फलाने को गोली मार दो, उसको फांसी पे लटका दो, ऐसा कर दो, तो उसके कहने से आपने कर लिया, वो भी दोषी तुम भी दोषी, दोनों दोषी। एक अपनी मर्जी से आपने कर दिया तो भी आप दोषी, लेकिन जो भगवान की मर्जी से हुआ उसमें आपका दोष नहीं। तो अपने ये तीनों प्रकार के जो हैं कार्य, इच्छाएं, इनको अलग अलग करना जब तक पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं समझ में आता आपके लिए मुश्किल पड़ जाता है। कौन सी मेरी अपनी इच्छा है, कौन सी पर इच्छा है, कौन सी ईश्वर की इच्छा है, उसके लिए सूक्ष्म हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, और वो सत्संग में रहते रहते हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है। हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, और हमें अंदर से इस बात को समझ मिलती जाती है, एहसास होती जाता है कि ये जो कर्म मेरे से हो रहा है ये वास्तव में भगवान की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इसमें मेरी मैं शामिल नहीं, जो मेरा जीव भाव है वो शामिल नहीं, और ये सब भगवान ने ही रास्ता दिखाया है, मैं भगवान के मर्जी से ही चल रहा हूँ। और आपका अंदर वाला मन सच्चा है, वो आपको बताएगा कि नहीं भगवान की मर्जी नहीं है, इसमें तो ना तुम्हारी अपनी मर्जी शामिल, तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो। फिर कभी लगेगा कि ना भगवान की मर्जी है ना अपनी मर्जी, मुझे ना फलाने की मर्जी से करना पड़ता, आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब उसमें अपने को छुड़ाते जाओ माया से, माया के कार्यों से,
तो फिर आप भगवान की मर्जी पे चलने वाले बन जाओ। जितना